नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है विजय और स्वागत है आपका हिंदी में जाने यूट्यूब चैनल पर। हम आजकल क्रिप्टो से रिलेटेड बातें कर रहे हैं और आज हम कुछ कॉइन्स के बारे में बात करेंगे, कुछ अदर कंट्रीज में चल रही कुछ रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे। मतलब सब कुछ अमेजिंग वाली चीज़ें ही आपको बताऊंगा मैं एज यूजुअल। लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले आपको पता है क्या करना है। आप अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप कोई भी वीडियो मिस करना चाहेंगे। क्योंकि अगर आप क्रिप्टो से रिलेटेड चीज़ें सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए सबसे सही प्लेस है, क्योंकि मैं हर छोटी से छोटी चीज़ को कवर करता हूँ। बहुत ही जल्दी मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ और शायद हम लाइव के ऊपर भी ट्रेडिंग करेंगे ताकि आप हर चीज़ को फॉलो कर सकें, आप हर चीज़ के बारे में सीख सकें। और इस चीज़ का याद रखिए कि मैं ट्रेडिंग में हर छोटी से छोटी चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। इसके अलावा ही अगर आपने हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डिस्कशन चैनल में हम शाम को भी कुछ बातचीत करते रहते हैं। नॉलेज में मज़ा होना चाहिए, सीखने में मज़ा आना चाहिए। सोचिए अगर हमें स्कूल टाइम में हमारे टीचर्स मज़े के साथ पढ़ाई सिखाते, हर चीज़ हम कितनी ईजीली सीख जाते हैं। क्या हमें रट्टा मारने की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी अलग ट्रिक्स की जरूरत पड़ती? कभी नहीं पड़ती। चलिए अपने मैटर से बाहर नहीं जाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी क्रिप्टो न्यूज़। अगर आपने EasyFi में इन्वेस्ट किया है, इजी नेटवर्क में अगर आप इन्वेस्ट करके बैठे हो तो आपको पता होगा कि कल रात से इजी भाई साहब बहुत अनईजी चल रहे हैं। इजी के फाउंडर और CEO अंकित गौर ने इसके बारे में क्या कहा है, आपको ये बताने से पहले चलिए आपको ये दिखा देता हूँ कि मार्केट में EasyFi की हालत अभी क्या चल रही है। तो अगर आप ग्राफ देखो वजीरेक्स के ऊपर, तब आप यहाँ भी देख सकते हो कि कितना डाउनफॉल आया है। थोड़ा सा सुबह इसने रिकवर करने की कोशिश करी है, लेकिन अब ये रेड में ही जा रहा है। दूसरी तरफ अगर बाइनेंस में हम एक दिन का ग्राफ देखें तो इजी वहां पे दिखा रहा है बहुत तगड़ा डाउनफॉल आया है। मिनिमम इसने बहुत नीचे जाके इसने 2120 सतोशी को टच किया है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी बात है क्योंकि ये बहुत डाउनफॉल था। EasyFi ने हाईएस्ट टच किया है 7719 सतोशी और उसके सामने 2120 सतोशी। क्या ही कहें। अंकित गौर ने मीडियम पर लिखा है कि उनकी टीम ने आके उन्हें बताया कि एक लार्ज अमाउंट इजी टोकन का EasyFi ऑफिशियल वॉलेट से निकल के अननोन वॉलेट्स में ट्रांसफर हुआ है, इथेरियम नेटवर्क पे और पॉलीगन नेटवर्क पे। ठीक है, तो जब वो चीज चेक की गई तो उसमें पता लगा कि 6 मिलियन USD DAI और USDT प्रोटोकॉल पूल्स में से निकाल के ट्रांसफर किए गए हैं और उसके साथ ही 2.98 मिलियन इजी टोकन्स भी विड्रॉ किए गए हैं, मतलब ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने जो वॉलेट है वो भी वहां पे शो किया है कि किस वॉलेट के ऊपर ये चीज सेंड की गई है। उन्होंने इस चीज की श्योरिटी दी है कि EasyFi का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया है, सिर्फ जो उनकी एडमिन की थी उसी को कॉम्प्रोमाइज किया गया। अपनी इसी पोस्ट में अंकित ने हैकर को भी एक ओपन लेटर लिखा है। डिस्क्रिप्शन में इस पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां जाके इस पूरी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं कि क्या बोला है अंकित गौर ने पूरी डिटेल्स के साथ। बहुत जल्दी जो इन लोगों ने एक्शन लिया वो ये था कि बाइनेंस और AscendDX को इन्होंने तुरंत से बताया कि इस तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ताकि वो अपने अपने एक्सचेंज के ऊपर EasyFi टोकन का विड्रॉवल और डिपॉजिट तुरंत से बंद कर दें, ताकि जो हैकर था जिसने 2.98 मिलियन EasyFi को चोरी किया है वो उनको लिक्विडेट नहीं कर पाया। सोचने वाली बात यह है कि EasyFi नेटवर्क इस चीज से बचने के लिए क्या करेगा। 3 मिलियन टोकन्स इनके चोरी हो चुके हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। सबसे बढ़िया सॉल्यूशन यहाँ पर यही है कि ऑलरेडी जो उनका प्रोटोकॉल बना हुआ है उसी को, यानी कि जो इनका टोकन बना हुआ है इसका फोकिंग करके ये टोकन को चेंज कर सकते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर सकते हैं और जो भी इनके होल्डर्स हैं उनको सेम अमाउंट पे या कुछ और चेंजेस करके ये उन टोकन्स को दे सकते हैं, और जिससे EasyFi जो है वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। इससे क्या है कि हैकर के पास जो 3 मिलियन टोकन पड़े हैं वो ऑटोमेटिकली डिसमेंटल हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, मतलब वो खत्म, गए, बुश। बात करें अगर डॉजी कॉइन की, तो पिछले मार्केट डिप के बाद डॉजी कॉइन अधर में लटक गया है। ना तो ये अपनी स्पोर्ट के पास वापस जा पाया, ना ही ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा पा रहा है सही तरीके से। लेकिन फिलहाल लग ये रहा है कि डॉजी कॉइन धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है।
क्योंकि एक बड़ी न्यूज ये है कि कंप्यूटर पार्ट पिकिंग और सेल्स कंपनी न्यूएग ने अनाउंस किया है कि वो डॉजी कॉइन को अब पेमेंट प्रोसेसर की तरह यूज करेंगे, यानी कि अब वो डॉजी कॉइन में भी पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे। नो डाउट डॉजी कॉइन के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है और इसकी वजह से डॉजी कॉइन की प्राइजेस ऊपर जाएंगी, जरूर जाएंगी। तो जो भी लोग डॉजी कॉइन को होल्ड करके बैठे हैं, मजबूती से पकड़ के रखो। डॉजी कॉइन के लिए बहुत रास्ते खुल रहे हैं। किसी टाइम एक मजाक में बना हुआ कॉइन जिंदगी भर अपना मजाक उड़ाता रहा जो कॉइन, अब वो कॉइन बादशाह बनने की तरफ जा रहा है। यूक्रेन की पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ है जिसमें कहा है कि जो भी सिटीजन, जो भी लोग, चाहे वो ऑफिशियल्स हैं या चाहे सिविलियंस हैं, अगर वो क्रिप्टो होल्ड करते हैं और अपने इनकम टैक्स के अंदर वो अपनी क्रिप्टो पोर्टफोलियो को अपने क्रिप्टो के बारे में मेंशन नहीं करते हैं तो उनको जेल हो सकती है और साथ के साथ फाइन भी लग सकता है। मतलब या तो ये हो सकता है या वो हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। अब इस चीज़ की वजह से जो भी क्रिप्टो लवर्स हैं यूक्रेन में, वो लोग थोड़े डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो इनकम टैक्स के अंदर उसे शो करते हैं तो उन्हें उसका भी टैक्स देना पड़ेगा। बिल में ये कहा गया है कि कोई भी सिटीजन जिसके पास $4050 वर्थ से ज्यादा का कुछ भी क्रिप्टो है उसे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है और इसमें 1,62,000 से लेकर $2,02,000 तक का फाइन उनको डाला जा सकता है और इसके साथ ही 2 साल की जेल भी हो सकती है। तो जो भी भाई लोग यूक्रेन में रहते हैं थोड़ा संभल जाएं, थोड़ा संभालें अपने आप को और अपने पोर्टफोलियो की तरफ थोड़ा ध्यान रखें। पार्लियामेंट ने ये कहा है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई पॉलिटिशियन है, कोई अथॉरिटी है, अगर वो अपना क्रिप्टो पोर्टफोलियो इसमें शो नहीं करते तो उनके ऊपर ये चार्ज किया जाएगा। XRP की तरफ अगर हम थोड़ी नजर दौड़ाएं तो XRP भी अभी अपने जनरल स्टैंडर्ड से बहुत नीचे गिरा हुआ है। डिप के बाद अभी XRP सही तरीके से रिकवर नहीं कर पाया, धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश में है लेकिन अभी तक रिकवर नहीं कर पाया है। पिछले 24 आवर के अंदर भी $1.1 से लेकर $1.9 के बीच में इसका ट्रेड हुआ है। लेकिन इसके साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि जापान की क्रिप्टो एक्सचेंज ने XRP को रीलिस्ट कर लिया है। जो SEC का कोर्ट केस चल रहा था उसमें XRP जीता है और उसके बाद जापान की क्रिप्टो एक्सचेंज डिकरेंट ने XRP को वापस एनलिस्ट कर लिया है। अब देखने की बात यह है कि बाकी जो भी एक्सचेंजेस जिन्होंने XRP को अपनी लिस्ट से बाहर कर दिया था क्या वो भी वापस लिस्ट करेंगी। कार्डानो भी शिकार हुआ है बेयरिश ट्रेड का, 12% नीचे चल रहा है अभी अपने पिछले रेट से। लेकिन अगर हम स्टेक मार्केट की बात करें, अगर स्टेक में हम देखें तो कार्डानो और पोल्का डॉट, लेकिन अगर हम बात करें स्टेक मार्केट की तो पोल्का डॉट और कार्डानो हाईएस्ट स्टेक्ड कॉइन्स हैं। अगर कार्डानो की एंटायर कैपिटलाइजेशन टैगिंग देखें तो $36.6 बिलियन की है, जिसका मतलब ये है कि अराउंड 73% ऑफ द टोटल सप्लाई वो स्टेकिंग में लगी हुई है कार्डानो की। सोचिए कार्डानो को कितना ज़्यादा स्टेक किया जा रहा है। स्टेकिंग रिवॉर्ड्स के अनुसार कार्डानो के जो स्टेकर्स हैं वो एनुअली 7.22% का प्रॉफिट कमा रहे हैं उससे। मतलब ना ट्रेड करो ना कुछ करो, बस स्टेक करके रखो और 7.22% अपने टोटल प्रिंसिपल का एनुअली इंटरेस्ट लेते रहो। कौन देगा इतना इंटरेस्ट भाई। कार्डानो के बाद पोल्का डॉट है दूसरे लेवल पे, मोस्ट स्टेक्ड क्रिप्टो करेंसी, मोस्ट स्टेक्ड कॉइन, और उसका है 22.7 बिलियन वर्थ का कॉइन है, वो स्टेकिंग में लॉग्ड है। जहां कार्डानो के स्टेकर्स को एनुअल रिवॉर्ड मिलता है 7.22%, वहीं पर पोल्का डॉट के जो स्टेकर्स हैं उनको रिवॉर्ड मिलता है 13% एनुअली। एक बड़ी सी न्यूज को छोटा सा न्यूज करके आपको सुनाता हूं। ओरेकल API 3 अब 400 बैंकिंग APIs को ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट करने वाला है। अब बैंकिंग APIs ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट होंगे तो वाह वाह हो जाएगी बैंक वालों की। अभी देखो बैंक से कोई भी ट्रांजैक्शन लोग करते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। कोई गेटवे पे अटक गया, कोई कहाँ अटक गया, कोई मनी लॉस्ट हो गया, कुछ ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो जब ब्लॉकचेन के साथ ये चीज़ें कनेक्ट होंगी तो सबसे बड़ी चीज़ तो है कि ब्लॉकचेन अनहैकेबल है, तो बैंकिंग्स सेफ एंड ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे। अभी जो भी 256 एनक्रिप्शन यूज़ करते हैं उससे कहीं ज़्यादा सिक्योर ब्लॉकचेन है, राइट। लेकिन दुख की बात यह है कि इंडिया में अभी ये नहीं हो रहा है, ये फॉरेन की स्टोरी है, ठीक है। तो हम इंतजार करेंगे कि इंडिया के अंदर ब्लॉकचेन का सही तरीके से यूजेज करना शुरू किया जाए। और इसके साथ ही एक और न्यूज़ ऐसी है कि Crypto.com ने
किसी के साथ टाई अप किया है, टाइम के साथ टाई अप किया है, राइट। टाइम मैगजीन के साथ crypto.com का टाई अप हुआ है और अब जो भी टाइम मैगजीन के जो रीडर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, वो क्रिप्टो में भी पेमेंट करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, चाहे आप एनुअली सब्सक्रिप्शन लो, चाहे आप मंथली सब्सक्रिप्शन लो, या जैसा भी उनका सब्सक्रिप्शन होता है, मुझे नहीं पता। तो उसमें स्पेशली है कि अगर आप क्रिप्टो के साथ उनका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 18 मंथ के लिए आपको उनका जो भी एक्सेस है, फुल फीचर्ड एक्सेस जो है वो फ्री मिलेगा। जो भी इवेंट्स वगैरह हैं उनके, जो कुछ भी होता है, हर चीज़ के बारे में आपको कंप्लीट एक्सेस मिलेगा। तो इस फीचर को यूज़ किया जा सकता है time.com पे जाके। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ यूएसए और कनाडा में अवेलेबल है, बाकी दुनिया में भी अवेलेबल नहीं है। मैं सोच रहा था कि आपके कुछ आंसर्स उठाऊं, लेकिन बात यह होगी कि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया ऑलरेडी, तो अगर मैं इसको और ज़्यादा खींचूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भाई काम करते हैं, आप बोलिए अगर आप चाहते हो कि मैं एक लाइव करूं तो चलिए कभी बीच में एक लाइव करते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन का जवाब देते हैं। साथ में मैंने एक चीज़ ये भी बोली है कि भाई देखो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे आप मेरे को क्वेश्चन भेज सकते हो और वहाँ पे मैं कभी भी बीच में आपको आंसर दे सकता हूँ। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तब आंसर देना प्रॉब्लम होता है, लेकिन मैं आपको आंसर दे सकता हूँ। तो क्या आप चाहते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं या जो भी बातचीत चलती है वो लाइव के ऊपर की जाए? कमेंट करके बताइए, क्योंकि जैसा बोलोगे वैसे तो हम करेंगे। और बहुत सारी बातें हैं करने के लिए जो वीडियो में नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाता है। तो भाई लोग, वीडियो ख़त्म हो गया, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब कर दो नहीं किया है तो।